गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए क्या क्या अच्छा लगा है नतीजे में आपको। Morning, sir, to you and everyone. Manufacturing, industrials, cap goods. Clearly, मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं सर इनके, और जिस तरीके से इसमें क्या अच्छा हो रहा है ना सर कि सिर्फ डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं आ रहा, क्योंकि सबको लगता है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो सिर्फ डोमेस्टिक डोमेस्टिक ग्रोथ आएगा। अच्छा क्या लग रहा है सर कि एक्सपोर्ट्स अगर आप उनके ट्रैक करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी बन रही है इन सब कंपनीज के लिए। हमने पहले आपसे क्राफ्टमैन का बात किया था। मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है सर कि 20% ग्रोथ तो नॉर्मल ग्रोथ है उनके लिए आगे जाके। और कल नंबर्स देखिए सर, आप तीन चार कंपनीज के जो मैं नाम बोल रहा हूँ, शेफलर हुआ, एसकेएफ हुआ, जेडएफसीवी हुआ, सीजी पावर हुआ, इन तीन चार के जो नंबर्स आए हैं और उस बेस पे जो नंबर्स ग्रोथ आया है, इट्स जस्ट रिमार्केबल। शेफलर के नंबर्स जो मेरे ख्याल में मार्केट क्लोज होने के बाद आए। स्टॉक एक्सपेंसिव है सर, बट ये हमेशा एक्सपेंसिव ही रहेगा। आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 42% ऊपर थी वाई एंड वाई। उसके सामने एसकेएफ का जो सेल्स था वो 52% ऊपर था, तो एसकेएफ ने इस बार शेफलर से भी अच्छा किया। एबिटा 55% ऊपर था सर, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं वाई एंड वाई क्वार्टर क्वार्टर। एसकेएफ का एबिटा 62% ऊपर था, और प्रॉफिट अभी 225 करोड़ का करने लगा है सर हर क्वार्टर में। यू आर लुकिंग एट अ कंपनी सर जो 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट का रन रेट चल रहा है। आगे जाके ये 1300-1400 करोड़ रुपया प्रॉफिट कर सकता है अगले एक साल में या 1.5 साल में। एंड योर वैल्यूएशन इज 40,000 करोड़। आज एबीबी सीमेंट्स का सर वैल्यूएशन में 100 पी पे चल रहे हैं। वी विल नॉट बी सरप्राइज, कंपनीज लाइक दीज कुड कमांड 50-50 पी गोइंग अहेड। एज आई सेड, एक्सपोर्ट्स देखना बहुत जरूरी है। तो इसके चार सेगमेंट्स हैं शेफलर के: ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट का ग्रोथ 62% आया है, 62% वाई एंड वाई हायर। किसी और सेगमेंट का इतना नहीं आया। ऑटोमोटिव का 40% आया है, आफ्टर मार्केट का 54% आया, इंडस्ट्रीज का 34% आया है। बट एक्सपोर्ट का इतना बड़ा ग्रोथ आना इज रिमार्केबल फॉर दिस कंपनी। जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, वन ऑफ द बेस्ट सीवी प्लेज इन इंडिया। तोड़फोड़ नंबर थे सर इसके। एबिटा डबल हो चुका है, सेल्स 500 करोड़ से 800 करोड़ हो चुकी है, मार्जिन 8% से 12% हो चुके हैं, प्रॉफिट 21 करोड़ से 62 करोड़ हुआ था। एसकेएफ के नंबर्स मार्केट आज में आ गए थे तो उसको मैं स्किप कर रहा हूं सर। एनबीएफसी में दो कंपनीज है सर जिनकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी ही है और उनके क्वार्टर क्वार्टर लोन ग्रोथ भी हो रहा था, आईएफएल फाइनेंस और पूना वाला। बहुत कम कंपनीज है सर, इवन आप प्राइवेट बैंक्स ट्रैक करेंगे तो उनका जो क्वार्टर क्वार्टर एयूएम ग्रोथ होता है वो 2% 3% होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक से कुछ हो रहा है कि जहां पे आपको कुछ कुछ बैंक्स में आपको 4-5% ग्रोथ दिख रहा है, बट आईएफएल फाइनेंस का 4% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आया। प्लस उसके साथ साथ आपने देखा एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ। अभी ये आरओएस 3-3% की करने लगा है, 1.2 1.3 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है सर, सस्ता स्टॉक है। पूना वाला दे आर वॉकिंग द टॉक, जो मैनेजमेंट ने बोला था वो कर रहे हैं, वो उस तरीके से कर रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। अगर इनका एयूएम देखा जाए तो 6.5% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर है, 22% वाई एन वाई ऊपर है। इट इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक। अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है वो अलग बात है, बट एक्सपेंसिव इफ आई कंपेयर विद आईएफएल फाइनेंस। सीजी पावर का पूरा टर्न अराउंड है सर, आपने नंबर्स देखे होंगे और आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इतना बड़ा टर्न अराउंड आया इस कंपनी में। 100 करोड़ के सामने 200 करोड़ का एबिटा किया, सेल्स 1000 करोड़ के सामने 1650 करोड़ का सेल्स किया। वीआईपी इंडस्ट्री सर, दिस इज द बेस्ट एवर क्वार्टर फॉर ऑल दीज, जिसको ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। तो हाईएस्ट एवर मेरे ख्याल में सेल्स की इस कंपनी ने 11 क्वार्टर में, तो नंबर्स बहुत अच्छे थे। मैं सर एक मेक माई ट्रिप भी देख रहा था, जो नेस्डेक में लिस्टेड कंपनी है, भारतीय इंडियन कंपनी है बट नेस्डेक में लिस्टेड है। सरप्राइजिंगली मेक माई ट्रिप ने लॉन्च किया सर। और यहाँ पे जो इंडिया में जो कंपनीज हैं, जैसे शॉपर स्टॉप के नंबर आपने कल देखे, वीआईपी के नंबर आज देखे, तो ये लोग तो बहुत तोड़फोड़ नंबर्स दे रहे हैं। आई डोंट नो, मैं सरप्राइज कि मेक माई ट्रिप ने लॉन्च कैसे कर दिया। धामपुर शुगर ने अच्छे नंबर्स दिए थे सर, फर्स्ट शुगर कंपनी टू कम अप विद नंबर्स। हैप्पी कि हमें एटलीस्ट नंबर्स उस कंपनी के अच्छे आए। बट फॉर मी क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल कैपेक्स, एसकेएफ, शेफलर, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, सीजी पावर, इन सब के नंबर्स बहुत शानदार। ये आपके लिए आ, मजबूत नतीजे और काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। काफी विदेशी कंपनियों के भी और हमारे अपनी देशी कंपनियों के भी अच्छे दमदार रिजल्ट आते दिख रहे हैं। लेकिन कमजोर रिजल्ट कौन से दिखे? टाटा मोटर्स क्लियरली सर, टाटा मोटर्स डिसअपॉइंटेड। नाउ इट इज टाइम टू वॉक द टॉक। बहुत बार बात कर लिया मैनेजमेंट ने। मैंने ऑनेस्टली लास्ट 2-3 क्वार्टर से सुना कि मैनेजमेंट बोलता है कि यार आगे जाके चीजें सुधरेंगी, अभी सेमीकंडक्टर का इशू है या फॉरेक्स का इशू है या किस चीज का इशू है। आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हाँ भी तो थोड़ा थोड़ा टर्न अराउंड अगर दिखे नंबर्स में तो अच्छा होगा। अदरवाइज जिस तरीके से जेएलआर का जो एबिट मार्जिन है सर, नेगेटिव 4.4% आया था, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो नंबर्स वर वेरी वेरी पुअर। अगेन मैनेजमेंट कमेंट्री हैज बीन रोबस्ट। हैव टू सी कि वेदर वो टर्न अराउंड कब से आना चालू हो जाएगा।
अगर आप मैनेजमेंट को सुनोगे सर तो ऐसा लगेगा कि अगले अगले दिन आके स्टॉक ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि सेकंड क्वार्टर से जेएलआर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग जाएगा। वो बोलते हैं कि FY23 में हर एक क्वार्टर पिछले क्वार्टर से अच्छा होगा। सो मैनेजमेंट कमेंट्री हैज बीन रॉबस्ट बट नंबर्स वर पुअर। तो अगर बहुत लोग थे जिनको भरोसा था, एज आई सेड इट इज टाइम टू वॉक द टॉक नाउ फॉर टाटा मोटर्स। यूनाइटेड ब्रेवरीज एक्सपेक्टेड था खराब नंबर्स आएंगे सर, मार्जिन पे आपने यूएसएल के नंबर्स भी देखे हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आया है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था उस कंपनी का, 43% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था, 118% वाई वाई ऊपर था। बट एबिटा मार्जिन 15% से 10% 11% रह गए हैं क्वार्टर क्वार्टर। बायोकॉन के मार्जिन अगेंस्ट हिट हुए हैं। बहुत कम कंपनीज जैसे लॉरस लैब ने जो चमत्कार किया सर, उसके सामने अगर बायोकॉन देखो तो आप बोलोगे यार ये बायोकॉन के नंबर से कुछ भी नहीं, और लॉरस ने इतना अच्छा कैसे कर दिया। तो बायोकॉन के जो मार्जिन थे सर वो 18 18.5% पे आना कंपेयर टू 25% क्वार्टर क्वार्टर और 22% वाई वाई। इवन सेल्स जो थी ना उनकी टॉप डाउन भी था, सेल्स भी 11% क्वार्टर क्वार्टर नीचे थी। जेके लक्ष्मी सीमेंट सर नंबर्स खराब, मैं खराब नहीं बोलूंगा, देवर सॉम्बर व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। तो मार्जिन्स कमजोर थे लाइक एनी अदर सीमेंट कंपनी, लाइक अल्ट्राटेक वाज ऑफ कोर्स मच बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। बट जेके लक्ष्मी में क्या है सर, एटलीस्ट उसके वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। जो ईवी पर टन आई थिंक इज ट्रेडिंग अराउंड $60 पर टन, तो उतना महंगा स्टॉक नहीं है। तो एटलीस्ट उसमें उतना गिरावट का मौका नहीं आएगा जितना है। टेक्सटाइल में कमाल क्या हो रहा है सर कि जो जो कमोडिटी से रिलेटेड कंपनीज है, चाहे वो यान हो चाहे वो कॉटन हो, उनकी इस बार पिटाई हो रही है। तो वेल्सपन इंडिया जो होम टेक्सटाइल में है, या फिलाटेक्स है जो अगेन लोअर एंड ऑफ वैल्यू चेन में है, उनके नंबर्स खराब है। ऑन द कॉन्ट्रेरी गोकुलदास ने बहुत अच्छा किया बिकॉज वो अपैरल साइड पे है। तो वेल्सपन इंडिया का मार्जिन सर 20% से 7.5% रह गया वाइन वाई, 10% था क्वार्टर क्वार्टर। तो उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए। अदरवाइज एज आई सेड सर इट इज वेरी वेरी सिलेक्टिव। सीमेंट खराब कर रहा है जो एक्सपेक्टेड था। जो भी ग्लोबल लिंक्ड कंपनीज है ना सर, उनके नंबर्स इस बार उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। चाहे आपने टेक्नोलॉजी देखा जैसे टाटा मोटर्स देखा, आपने कमोडिटी से जैसे यान और टेक्सटाइल देखा, और जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक वाले जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कैपेक्स हुआ, उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए पूरी की पूरी थीम्स और जहां पर नंबर्स मजबूत आपको आते हुए दिखें और कमजोर भी। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए इन सभी शेयरों का और नतीजों का। और कल आपसे होगी फिर मुलाकात ढेर सारे रिजल्ट्स के साथ।